वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया और मैं हूं आपका कोडिंग भैया। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस के बारे में मैं ज्यादा लोगों से नहीं सुना हूं, बट अगर आप लेंथी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपकी ये स्टोरेज क्लासेस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके प्रोग्राम में। तो मैं आज जल्दी से आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में बता दूंगा, तो छोटी सी वीडियो होगी, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। जो मैं आपको आज स्टोरेज क्लासेस के बारे में बता रहा था वो क्या था। स्टोरेज क्लासेस दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ड्यूरेशन कि कितनी देर तक आपकी जो वैल्यू है वो डाटा वेरिएबल के अंदर रिटेन रहता है, मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपकी कब तक रिटेन है। और दूसरा जो है वो स्कोप, जिसको हम विजिबिलिटी भी कहते हैं। इसका मतलब जो होता है वो हमने किस ब्लॉक में वेरिएबल को डिक्लेयर किया। जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट लिखा है, यहाँ ब्रैकेट लिखा है, ये एक ब्लॉक हुआ और इस ब्लॉक के अंदर मैंने अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को हम लोग कब तक एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम लोग स्कोप कहते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दो टाइप के स्कोप होते हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। दोनों टाइप के मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक ब्लॉक स्कोप भी होता है, बट मैं लोकल के अंदर ही उसको कंसीडर करता हूं, इसलिए आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में समझा दे रहा हूं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हर फंक्शन या फिर प्रोग्राम के कोई भी फंक्शन, मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, उनके बाहर आपने डिक्लेयर किया है तो उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब अगर ग्लोबल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इन वेरिएबल्स को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जो आता है वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है वो हमने क्या किया है, एक ब्लॉक जैसे यहां से लेके एक ब्रैकेट मैंने यहां बनाया, एक ब्रैकेट यहां बनाया, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और यहीं पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो उन वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। और उनका जो एक्सेस है, मतलब हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, वो उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बाय चांस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का जो आइडेंटिफायर मतलब नेम है वो सेम है, डाटा टाइप भी सेम है, तो कैसे हम लोग ग्लोबल और लोकल के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में एक एग्जांपल समझाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब आते हैं हम लोग स्टोरेज क्लासेस के ऊपर। स्टोरेज क्लासेस के बारे में मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन और स्कोप पे काम करता है। इसके चार टाइप्स हैं स्टोरेज क्लासेस के, मैं चारों एक एक करके जल्दी जल्दी समझा देता हूं। सबसे पहले जो आता है हमारा वो ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास होता है हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसे मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप स्टोरेज क्लास को मेंशन करेंगे तो आपका जहां पर डाटा टाइप डिक्लेयर हो रहा है उसकी जस्ट पहले आपको मेंशन करना है। तो देखिए मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है ऑटो इंटीजर एक्स वाई जेड, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। इसे हम डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास भी कहते हैं क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्टोरेज लोकेशन जो है वो इसकी मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर होता है। गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज होती है क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वहां पर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब भी आप कोई वैल्यूज को इनिशियलाइज कराएंगे तो वहां पर वो वैल्यू स्टोर होकर गार्बेज वैल्यू हट जाएगी। लास्ट में आपका आता है कि इसका स्कोप क्या है, वो है लोकल। जहां पर आपने इसको स्टोर कराया, मतलब जहां पर आपने इसको डिक्लेयर कराया है वहीं पर आपका इसका एक्सेस होगा और लाइफ भी इसकी ब्लॉक तक ही रहती है, क्योंकि आपने जब लोकल इसको स्कोप मिला है तो आप जब तक उस ब्लॉक के अंदर रहेंगे तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास की हमारी जरूरत तब पड़ती है जब हमें हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप लेंथी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो जल्दी हो गया, फास्ट हो रहा है। और इसको भी हम लोग सिंटैक्स बस आपका इंटीजर काउंट जैसे लिखा है तो उसके आगे मैंने रजिस्टर लिख दिया है। वैल्यू इसमें भी गार्बेज स्टोर होती है। मेमोरी लोकेशन जो होती है वो सीपीयू के रजिस्टर होती है इसकी, मतलब जो स्टोरेज लोकेशन है वो यहाँ पर मेमोरी नहीं है, वो है सीपीयू रजिस्टर। लोकल ही इसका स्कोप है। आप पिछले वाले का भी दिखा था आपने, इसका भी स्कोप लोकल था और लाइफ टाइम भी इसका भी जब स्कोप है तो विद इन द ब्लॉक ही रहेगा। अब जो हमारा आता है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास आपका नॉर्मल से स्टैटिक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आता है। अब देखिए जैसे अगर आपने वेरिएबल को स्टोर कराया है स्टैटिक के फॉर्मेट में तो आप कभी भी प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे वो वैल्यू वही रहेगी, सेम चेंजेस नहीं होते हैं उसमें जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। इसका सिंटैक्स मैंने लिखा नहीं है मगर सेम वैसे लिखना है आपको। स्टैटिक इंटीजर काउंट जो भी आपको लिखने है वो वैल्यू आप लिख देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है वो कि अभी तक आपकी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो रही थी मगर अब गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब यहाँ पर जो स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तो उससे वैल्यू जो मिलती है वो जीरो।
और जो इसका मेमोरी लोकेशन मतलब स्टोरेज लोकेशन है वो है आपकी मेमोरी। इसका भी स्कोप लोकल है, तो विद इन द ब्लॉक इसकी लाइफ रहेगी, मतलब जब तक आप उस ब्लॉक के अंदर है तब तक इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास आपका ग्लोबल वेरिएबल के लिए होता है। जैसे कि आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसके आगे आप एक्सटर्न लिखेंगे तो उसे ग्लोबल स्कोप मिलता है। इसका भी जो मेमोरी मतलब कि स्टोरेज लोकेशन है वो मेमोरी है। आप जब भी इसको डिक्लेयर कराएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 स्टार्टिंग में, जब तक आपने इनिशियलाइज नहीं कराया तब तक। स्टोरेज लोकेशन मेमोरी है। और इसका जो स्कोप है, अगर ग्लोबल वेरिएबल को है तो ग्लोबल स्कोप मिलेगा, मतलब आप पूरे फंक्शन मतलब पूरे प्रोग्राम में आप लोग इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जो इसका लाइफ है, अब अगर पूरे प्रोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसका जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता तब तक इसकी लाइफ होती है। अब आती है वो बात जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताई थी कि अगर आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डेटा टाइप और साथ में आइडेंटिफायर भी सेम हो जाए तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये रहा मेरा एक एग्जांपल। इसमें देखिए मैंने सारे फंक्शन के बाहर मतलब मेन फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर a इक्वल टू 20 जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और एक मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर करा है डाटा टाइप और साथ में वही नेम का एक वेरिएबल इक्वल टू 10 मतलब इंटीजर a इक्वल टू 10 जो कि मेरा लोकल वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मेरा डेटा टाइप और साथ में नेम मतलब आइडेंटिफायर दोनों सेम है। तो अब मैं कैसे इसे एक्सेस करूंगा, तो देखिए मैंने जब नीचे सी आउट किया है तो लोकल वेरिएबल के आगे मैंने नॉर्मल सा a लिखा है क्योंकि मैं उसी ब्लॉक के अंदर हूं जिसकी वैल्यू मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो मैंने a लिखा है तो कंपाइलर को ये पता चलता है कि जिस ब्लॉक के अंदर है उसको प्रायोरिटी देना है, तो वो लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा और a वैल्यू जो लोकल की है वो प्रिंट करेगा। मतलब अगर यहीं पर ग्लोबल वेरिएबल को भी यूज करना है तो कैसे यूज होगा, देखिए जहां पर मैंने ग्लोबल वेरिएबल का सी आउट कराया है उसके आगे वहां पर मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है और उसकी वजह से मैं वहां पर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर पाऊंगा और मेरी जो वैल्यू आएगी वो। तो ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये स्टोरी क्लास का टॉपिक बहुत ही जल्दी से समझा दिया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और या फिर कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो भी बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे भी फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।